जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज हम कल के 3 दिसंबर और 4 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। 2 से 3 ही न्यूज हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी सारी पॉलिटिकल न्यूज थी न्यूज़पेपर में। लाइक महाराष्ट्र इलेक्शन हुए हैं चीफ मिनिस्टर की कल यहाँ पे 5 दिसंबर को यहाँ पे फडणवीस साहब नए मुख्यमंत्री बनेंगे महाराष्ट्र के। एंड इसके अलावा एक दो न्यूज और हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज उसमें से एक चाइना की है जो कि अंटार्कटिका से रिलेटेड है। एंड नंबर 2 अगर हम बात करें तो आज 4 दिसंबर दैट इज द नेवी डे। ठीक है, नेवी डे के साथ ही आज इंटरनेशनल चीता डे भी है। अभी जस्ट हम चीता डे के ऊपर शॉर्ट डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनेशनल चीता डे पे क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। जिन बच्चों ने शॉर्ट स्किप भी कर दिया है, मिस हो गया है, मैं दोबारा से अभी यहाँ पे इंटरनेशनल चीता डे से रिलेटेड फैक्ट्स को बता दूंगा। सबसे पहली न्यूज हमारे पास थी कल 3 दिसंबर को यहाँ पर जो है डिसेबिलिटी फॉर द ईयर 2024। ठीक है, इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑफ द पर्संस विद डिसेबिलिटीज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैम ने नेशनल अवार्ड्स दिए यहाँ पर फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द पर्संस विद डिसेबिलिटी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जो भी ये दिन आते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेटलैंड डे आया है, इन्वायरमेंट डे आया है, आर्मी डे आया है, आज नेवी डे है, इस पे थीम बेस्ड क्वेश्चन पक्का आता है कि थीम क्या रखी गई है। ठीक है, तो इसमें थीम क्या रखी गई है आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड the disability, that's amplifying the leadership of person with disability for an inclusive and sustainable future। ठीक है, यहाँ पर इसको थीम रखा गया है यहाँ पे। ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड से अपना कर रहा हूँ एज यूजुअल, सब बच्चों को पता ही है। राइट हैंड मेरा भी फ्रैक्चर्ड है। 5 जनवरी तक आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बीच बीच में मैं कोशिश करता हूँ कि राइट हैंड से थोड़ा थोड़ा लिखूं। ठीक है, एम्पलीफाइंग द लीडरशिप ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। बस इस न्यूज में से ये चीज कैच करनी थी आपको कि थीम क्या रखी गई है 3 दिसंबर। नाउ नागालैंड एंड पीपल इन आर्काइवल मिरर एट किसामा कोहिमा ड्यूरिंग 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये अभी हम स्टैटिक पार्ट जब एफकैट की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो हम फेस्टिवल करेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जगह के, और ये फेस्टिवल तो बहुत ही अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। आप में से जो भी बच्चे नागालैंड में जाके पोस्टेड होंगे, यहाँ इस फेस्टिवल में पक्का जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये नागालैंड का। नेम्ड आफ्टर द रिवर्ड हॉर्नबिल बर्ड। अब यहाँ पे पता हो कि किस नाम से ये फेस्टिवल है, हॉर्नबिल बर्ड के नाम से है ये। ठीक है, द फेस्टिवल शोकेस द कल्चर, हेरिटेज, फूड, कस्टम ऑफ द नागा ट्राइब्स। नागा ट्राइब से लेकर जितनी भी उनकी फूड, कस्टम, कल्चर, हेरिटेज, सब चीजों को यहाँ पे दिखा रहा है। एंड उसी के उस पे यहाँ पे ये फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल एक बर्ड का नाम है। ठीक है, नाउ इसमें ट्राइब्स के जो लोग हैं, पीपल फ्रॉम दीज ट्राइब्स कम टुगेदर टू सेलिब्रेट देयर ट्रेडिशन। ठीक है, ये ट्राइबल पीपल इकट्ठे आते हैं अपने ट्रेडिशंस के साथ, डांस परफॉर्मेंस के साथ, यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल को यहाँ पर एंजॉय करते हैं। द एनुअल प्रोग्राम ब्रिंग्स ऑल द 17 ट्राइब्स ऑफ द स्टेट। पूरे स्टेट में ऑलमोस्ट यहाँ पे 17 ट्राइब्स हैं, वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं अपने कल्चर, ट्रेडिशन एंड बाकी डांस परफॉर्मेंस के साथ हॉर्नबिल फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल अगर मैच द फॉलोइंग में आता है, नागालैंड, जो कि एक बर्ड के नाम पर यहाँ पर डला हुआ है। नाउ आज सुबह भी हमने डिस्कस किया था, बट अभी शाम तक मैंने वेट इसलिए करी करंट अफेयर्स की बिकॉज इसमें यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम की स्पीच आनी थी। वो प्रॉपर स्पीच आई है पीआईबी पे कि क्या क्या उसमें उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है, मेंशन किया है। अब सबसे पहले तो आपको यही पता हो कि राष्ट्रपति मैम यहाँ पे, राष्ट्रपति बिकॉज अभी द्रौपदी मुर्मू मैम है, सुप्रीम कमांडर होती है तीनों फोर्सेस की, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। ओके, उसके बाद यहाँ पे कमांड में कौन आता है, सीएनएस, दैट इज चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। ठीक है, अब नेवल स्टाफ त्रिपाठी सर, जो कि अभी नेवल स्टाफ, यहाँ पे एडमिरल त्रिपाठी सर जो कि चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है यहाँ पे। नाउ उसके बाद हमारे पास 3 नेवी की कमांड आती हैं, आप सबको पता है। वेस्टर्न कमांड, यहाँ पे नेवल कमांड मुंबई में है, ईस्टर्न विशाखापट्टनम में है, सदर्न कोची में है। ठीक है, नाउ आज ही के दिन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है 4 दिसंबर, सर 5 को क्यों नहीं किया जाता। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैंने सुबह भी डिस्कस कराया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट, TRIDENT। ठीक है, ऑपरेशन ट्राइडेंट यहाँ पर आता है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 1971, इसलिए 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं सेल्फलेस सर्विस सेक्रीफाइस जो हमारे नेवल ऑफिसर्स करते हैं, ठीक है, नेवल पर्सनल करते हैं रेदर डिफेंस में, ठीक है, डिफेंस ऑफ द मदरलैंड में, वहां पर उनके सेक्रीफाइस को कहीं ना कहीं ये कॉमेमोरेट कर रहा है। ठीक है, एंड लगातार आप देख ही रहे हैं कि इंडियन नेवी लगातार एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, ठीक है, जो चल रहे हैं अरेबियन सी के साइड पे, एंटी नारकोटिक ऑपरेशन, रिसेंटली भी गुजरात में भी मेथ
ठीक है, यहाँ पे क्रिस्टल मेथ को पकड़ा, ठीक है, श्रीलंका की हेल्प करी हमने। ओके, यहाँ पर जो मैं चाहता था कि जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे मैम, उन्होंने पहली बारी में जो वुमेन अग्निवीर हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया। उसके अलावा 2 वुमेन नेवल ऑफिसर्स के बारे में उन्होंने मेंशन किया, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल दिए उन्होंने न्यू पैराडिगम के, कि यहाँ पे एज दिस सर्कमनेविगेट द ग्लोब इन आईएनएसएवी तरिनी, ठीक है, एट द पार्ट ऑफ नविका सागर परिक्रमा 2, ठीक है। ये अब आपके लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि यहाँ पे आईएनएसवी तरिनी में सरकम नेविगेट जो कर रही थी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा, ये 2 वुमेन नेवल ऑफिसर्स हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे राष्ट्रपति मैम ने बताया यहाँ पे जो सेक्रीफाइस किया और करेज कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला, ठीक है, जो कि एक ब्रेव नेवल ऑफिसर थे जिन्होंने अपने एक्सेप्शनल वेलर और लीडरशिप को दिखाया 1971 की यहाँ पे इंडो पाक वॉर में। वो कमांडिंग ऑफिसर थे आईएनएस खुखरी, ठीक है, ये आपको बहुत अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ठीक है। एंड जो बच्चे नेवी के लिए स्पेशली अपने आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, उनका एम, उनकी प्रायोरिटी फर्स्ट जो है यहाँ पे वो नेवी है, उनको ये पक्का पता होनी चाहिए छोटे छोटे फैक्ट्स, ठीक है, कि क्यों यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। उस टाइम पर एडमिरल कौन थे 71 में, ठीक है, महेंद्र नाथ मुल्ला कैप्टन, जो कि एक कमांडिंग ऑफिसर थे ऑफ आईएनएस खुखरी, ठीक है, जिसने बहुत क्रूशियल रोल प्ले करा है यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रपति मैम ने कहा, रिसेंटली आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू पे होमेज टू हिम ड्यूरिंग माय विजिट टू दीव, दीव में वो गए थे एंड उनके पास वहां पर उन्होंने होमेज को पे करा। ओके, जो मैं चाइना की आपको न्यूज बता रहा था, यहां से आपको ये हिल्स पे क्वेश्चन आ सकता है, लर्समान हिल्स, ठीक है, जो कि ईस्ट अंटार्कटिका में है, ठीक है, ये स्टेशन आपसे पूछा जा सकता है, लर्समान हिल्स ईस्ट अंटार्कटिका। चाइना सेड इट्स फर्स्ट एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन इन अंटार्कटिका started operation this week. A move helped in observing the change on the southern continent. Southern continent अंटार्कटिका में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं एंड उसका ग्लोबल रिस्पॉन्स जो है उसको सपोर्ट करना टू द क्लाइमेट चेंज, इसलिए वो पहला अपना एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन लेकर आ रहे हैं। अब डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, रिसेंटली लर्समान हिल्स इज इन न्यूज, ठीक है, किस लिए? तो चाइना का पहला एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन है जो कि अंटार्कटिका में यहाँ पे ऑपरेट होगा, ईस्ट अंटार्कटिका, ठीक है। चाइना ने फरवरी में ही यहाँ पर रोज सी में अपना साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन भी ओपन किया था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया अपने आप में, रोज सी, ठीक है, लर्समान हिल्स, रोज सी। इसी तरीके से जगहों को यूपीएससी कैच करती है और आपसे डायरेक्टली पूछती है। इट ऑल्सो हैड 5 अदर रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, जो कि 85 से 2014 के बीच में यहाँ पे बना है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे होमवर्क क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में इंडिया के रिसर्च स्टेशन के नाम बताने हैं, ठीक है। लास्ट ईयर पोस्टल सर्विस भी, पोस्टल स्टेशन भी न्यूज में रहा था। नाउ उसके बाद हमारे पास न्यूज आती है कि एशिया का पहला वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस उबर शिकारा, हाउस बोट्स, जो भी डल लेक पे बच्चे गए हैं उनको पता होगा, वहां पे शिकारा चलते हैं, ठीक है, जिनको हाउस बोट्स भी कहा जाता है, वो डल लेक पे लॉन्च हुआ। अब इस न्यूज में ये तो ठीक है, आपने कैच कर ही लिया कि ये डल लेक पे है, बट आपसे डल लेक के बारे में पूछा जा सकता है। आपने क्या कहते हैं जेएनके में वुलार लेक सुनी होगी, ठीक है, जो फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। उसके बाद डल लेक हमारे पास आती है, इसे ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, श्रीनगर ज्वेल्स भी कहा जाता है। अब ज्योग्राफी के छोटे छोटे फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं, कौन सी रेंज आती है, जैसे ऊपर आपको सबको पता है, हमारे पास सबसे पहले काराकोरम आती है, उसके बाद हमारे पास लद्दाख रेंज आती है, उसके बाद हमारे पास यहाँ झांसकर रेंज आती है, उसके बाद हमारे पास पीर पंजाल रेंज आ रही है, धौलाधर आ रही है, तो ये पीर पंजाल रेंज में फ्लो कर रही है। यहाँ पे फ्लोटिंग गार्डन्स है यहाँ पे, जिनको राड कहा जाता है कश्मीर के अंतर्गत, ठीक है, यहाँ डल लेक पे फ्लोटिंग गार्डन्स। ओके, अगर यहाँ पे माउंटेन वैली की बात करें तो जबरवान माउंटेन वैली है, ठीक है, जिसका कैचमेंट एरिया है कवरिंग इन द फुट हिल्स ऑफ शंकराचार्य हिल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फुट हिल्स ऑफ शंकराचार्य हिल्स पे यहाँ पे है, जो इसको तीनों साइड से सराउंड करती है। तो ये आपको जबरवान माउंटेन वैली, ये छोटे छोटे जो कीवर्ड्स हैं ये पता हो, फुट हिल्स ऑफ शंकराचार्य हिल्स, ठीक है, ज्वेल हो गया, वुलार लेक हो गया, ठीक है, बिकॉज ऊबर शिकारा तो आप नाम से ही पता लगा लेंगे कि डल लेक पे है, बट जैसे मैंने आपको हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ना सिखा रहा हूँ, डल लेक में अब यहाँ पे फैक्ट जो आपको पता हो, बिकॉज थोड़े दिन पहले यहाँ पे आर्मी ने यहाँ पे एक फेस्टिवल भी किया था सेलिब्रेट, मैंने आपको करवाया था शॉर्ट्स में, वो चिनार से रिलेटेड था, ठीक है। तो डल लेक से रिलेटेड आपको फैक्ट्स पता हो कि इसके आसपास कौन सी हिल्स हैं, कौन सी रेंज के अंतर्गत ये फॉल करती है, ठीक है, जबरवान माउंटेन वैली।
तो ये थी हमारी क्या कहते हैं 3 और 4 दिसंबर की इंपॉर्टेंट न्यूज। एक और न्यूज थी जो मैंने इसमें डिस्कस नहीं करी, मैं कल की वेट कर रहा हूँ, प्रोब 3, जिसको यहाँ पे डिले कर दिया है थोड़ा सा अभी, जो कि कल लॉन्च होगा। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे हम प्रॉपर। ठीक है, ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं, आज होना था बट उसको अभी कल कर दिया है, तो हम कल 5 ऑफ दिसंबर को उसको डिस्कस करेंगे। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 3 और 4 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं सारी न्यूज यहाँ पे नहीं कवर करता, पॉलिटिकल और ये सब कुछ, बिकॉज उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई भी फायदा नहीं है। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे लेक्चर। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।